एक पल में भोगी मन क्षण भर में, एक पल में भोगी एक पल में योगी, पल भर में ज्ञानी पल में भी योगी। बदलता जो रहता है, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, सदा ऐसे मन के भरोसे न रहना, सदा ऐसे मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, हम सोचते मन क्या करता है, हम सोचते हैं कि पहले सारा काम कर ले, खूब बढ़िया से कमा ले, खूब बढ़िया से फ्लैट बनवा ले, तब एक दिन हम भी ये यज्ञ करेंगे, भागवत करेंगे, मंत्र लेंगे, बैठ के माला हम भी जपेंगे। सबके मन में ऐसा भाव रहता है कि हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले। धन धान सोहरत प्रणाम कर ले, धन धान सोहरत सब नाम कर ले। फिर एक दिन लेके माला जपेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। अभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, अभी अपनी पल की भरोसे न रहना, अभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, अभी अगले क्षण की भरोसे न रहना। तो सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन हमारा कौन है? मन। ये सारा कांड मन ही करवाता है। केवल मन को हम सावधान कर ले, संयमित कर ले, तो निश्चित है मनमोहन को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये मन बस में नहीं होता। मन को ही सावधान करना है, मन को नियम संयम से मन को ही रोकना है। कथा में हम लोग कहाँ पहुंचे थे? कल व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का जन्म हो गया। जन्म तक की कथा हम लोग सुने थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने सुनाई है। किसको? राजा परीक्षित जी को। अभी परीक्षित जी नहीं आए हैं, तो आइए थोड़ा सा परीक्षित जी के विषय में जानते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वर
गतेषु वृकोदर विद्ध गदाभिमर्श भगनारुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृंजयानाम। महाभारत का युद्ध हो गया था, सारी सेनाएं मारी जा चुकी थी। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, दुर्योधन इत्यादि की, और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। एक अक्षौहिणी कितने को कहते हैं? ऐतुंच नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योधा 10 लक्ष वाजिनाम पदाति संख्या खट 30 कोटि अक्षौहिणीतां मुनयः वदन्ति। अब एक अक्षौहिणी सेना समझ लीजिए। ऐतुंच नागा, ऐत माने 10,000, 10,000 हाथी थे। एक अक्षौहिणी की संख्या बता रहे हैं। ऐतुंच नागा, 10,000 हाथी, त्रिगुणी रथा नाम, 10 गुणे 3 अर्थात 30,000 रथ। ऐतुंच नागा त्रिगुणी रथा नाम लक्षैक योद्धा, 1 लाख सेनापति। सबकी अलग अलग टुकड़ियां रहती थी और सबके मेन सेनापति अलग होते थे, लेकिन एक सबके सेनापति ऐसे 10 लाख सबके छोटे छोटे सेनापति बनाए गए थे, और सबके महासेनापति अलग होते थे जो एक होते थे। तो लक्षैक योद्धा 10 लाख सेनापति, ऐतुंच नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योद्धा 10 लक्ष वाजिनाम, 10 लाख घोड़े, और पदाति संख्या खड़त्रिंश 6 और 3 36 करोड़ पैदल। ये एक अक्षौहिणी थी। 36 करोड़ पैदल, 10 लाख घोड़े, 1 लाख सेनापति, 30,000 रथ और 10,000 हाथी। ये एक अक्षौहिणी सेना थी। ऐसे ही 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध में समाप्त कर दी। लोग कहते हैं बहुत जनसंख्या हो गई है। पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व की ज्यादा से ज्यादा 7.25 अरब है। जितने पूरे विश्व की जनसंख्या है उससे कहीं ज्यादा सत्राजित राजा ने भगवान श्री कृष्ण को दास दासियां दहेज में दे दिए थे, सत्यभामा के विवाह। इतनी सेना मार दी गई। दुर्योधन पड़ा था, विलाप कर रहा था, मरने की स्थिति में विक्षिप्त था। भगना रुदंडो धृतराष्ट्र पुत्र, भीम जो है उसके समस्त शरीर को एकदम गदा से तोड़ डाले थे। अब थोड़ी सी सांस चल रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, बोले दुर्योधन हमने तुमसे 5 गांव मांगा था, पांडवों को 5 गांव दे देते, एक गांव लेकर के वो लोग अपना जीवन बसर कर लेते, लेकिन तुमने कहा सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। बिना युद्धेन केशव सुच्याग्र भागम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई के छोटा आगे वाला भाग भी इनको नहीं दूंगा। जब भगवान ऐसा बोले दुर्योधन के सामने, तो दुर्योधन ने जो उत्तर दिया भगवान कुछ बोल नहीं पाए। दुर्योधन ने कहा महाराज
मेरी बहुत इच्छा थी, मैं अपने भाइयों को देना चाहता था। उसने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च मे निवृत्ति, केनापि देवे हृदयस्तेन यथा प्रयुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कहा महाराज मैं धर्म को जानता था। धर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, अन्याय किसे कहते हैं, ये मुझे सब पता था। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता था सब, लेकिन आप मुझे धर्म से जुड़ने नहीं दिए। अगर आप चाह लेते तो मैं अधर्म करता, लेकिन आपने मुझे धर्म से नहीं जोड़ा और पाप से मोड़ते रहे सदैव। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कहा आप मेरे हृदय में आप ही बैठे हो, और जो मेरे हृदय में बैठे थे, यथा प्रयुक्तोस्मि तथा करोमि, आप मेरे अंदर से जो कहते थे मैं वही करता था। अगर आप चाह लेते तो मैं धर्म से जुड़ जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया। भगवान अवाक रह गए, कुछ नहीं बोले, धीरे से चले गए। इतने में अश्वत्थामा पहुंच गया, मित्र था, और मित्र की दशा को देख करके फपक फपक रो पड़ा। कहा मित्र तुमने मुझे इतना सुख दिया है, तुमने इतना प्यार मुझे दिया, और आज तुम्हारी यह दशा देख करके मेरा हृदय कह रहा है कि आज संसार की जो भी वस्तु हो, जहां भी जैसे भी हो, मैं प्राण देकर भी ले आऊंगा। देखिए एक मित्र ऐसा होना चाहिए, सब जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो आपके दुख सुख में सदैव खड़ा रहे। कहा जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख रज गिरि समझाना, अमृत्र ही दुख रज मेरु समाना। अपने मित्र के दुख को देख करके अपने पहाड़ जैसे दुख को भूल जाए, और मित्र के छोटे से दुख को दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, उसे मित्र कहते हैं। ऐसा एक मित्र, ऐसी एक सखी जीवन में होनी चाहिए, आपके किसी भी दुख सुख में खड़ी रहे हर वक्त। और ऐसा जब आप करेंगी तो अगला जरूर करेगा। अश्वत्थामा आया दुर्योधन की इस दशा को देख करके उसे बड़ी पीड़ा हुई। कहा मित्र तू जो कहे आज मैं वही कर दूंगा। कहा मित्र हमारे इतने भाई थे सब समाप्त हो गए, लेकिन 5 पांडवों में किसी का बाल बांका भी नहीं हुआ। उसमें से किसी एक का भी अगर तुम सिर ला सको तो तुम आज मेरे मित्र ऋण से उऋण हो जाओ। कहा ठीक है मित्र, मैं जरूर प्रयास करूंगा। कहा मित्र आज तक तुमने जिन जिन लोगों को सेनापति बनाया ये सब अंदर से पांडव के ही हितैषी थे। तुमने कभी अपना सेनापति मुझे नहीं बनाया। भीष्म द्रोणाचार्य ये सब जो भी हमारे पिता श्री द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, जितने लोगों को आपने बनाया
ये सब अंदर से पांडव के ही हित का ही मंगल चाह रहे थे, इसलिए तुम मुझे आज सेनापति बना दो। कहा मित्र, जब सेना नहीं तो सेनापति काहे का? तो कहा नहीं, अभी कृपाचार्य जी हैं, कृतवर्मा हैं, ये दो बचे हुए, ये दो हमारे सैनिक हो जाएंगे और मैं सेनापति हो जाऊंगा और पांडवों को समाप्त कर दूंगा। ऐसा विचार करके उसी रक्त जो निकल रहा था शरीर से निकाला और तिलक कर दिया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा का तिलक हुआ तलवार लेकर के। जहां कुरुक्षेत्र में पांडवों का शिविर लगा हुआ था, तलवार लेकर के अश्वत्थामा पहुंच गया। भगवान को पता थी ये बात, उसे शिवजी का वरदान मिला था कि एक दिन वह पांडवों पर भारी पड़ेगा। अश्वत्थामा एक दिन मौका मिलेगा, और आज मौका मिला तो भगवान ने समझा भोलेनाथ का वरदान झूठा न साबित हो, इसलिए पांडव द्रौपदी सहित भगवान श्री कृष्ण ने शिविर से उन सबको बाहर निकाला और कहा चलो थोड़ा सा हम लोग सैर करके चले आए। ये लोग रात्रि की बेला में सैर करने निकले और द्रौपदी से उत्पन्न 5 पुत्र जो कि पांडव के ही स्वरूप में थे, जाकर के बिस्तर पर लेट गए। अश्वत्थामा उन्हीं सोते हुए बालकों को पांडव समझ करके तलवार से सबका सिर काट दिया और एक थैले में भर करके पहुंच गया दुर्योधन के पास। और दुर्योधन जैसे ही देखता है बहुत प्रसन्न हो जाता है। दुर्योधन को भी श्राप मिला था कि जिस दिन तुम्हारे अंदर हर्ष और शोक दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही सुना कि पांडवों का सर अश्वत्थामा लेकर के आया है, तो इतना खुश हुआ, कहा मित्र आज तुम ऋण से मुक्त हो गए, वही भीम वाला सर हमें दे दे। उसने हमें बहुत तकलीफ दिया है, बड़ा कष्ट दिया है, उसका सर हमें लाओ। तो जो बड़ा सिर था भीम के स्वरूप से मिल रहा था, अश्वत्थामा उठा करके दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने हाथ में लिया और जोर से दबाया, और जैसे थोड़ा सा भी दबाव पड़ा वह सिर जो है चकनाचूर हो गया। बड़ी जोर के दहाड़े मार के दुर्योधन रोने लगा। कहा तू मेरा शत्रु मित्र नहीं शत्रु है, तुमने तो हमारे वंश का नाश कर दिया। कहा अरे पगले, ये पांडव नहीं तो पांडु पुत्र है, पांडवों के पुत्र है ये। अब तो तुमने हमारे वंश में किसी को नहीं छोड़ा, आने वाली पीढ़ियों में हम लोगों को कौन जलदान देगा, पिंडदान कौन देगा। इस तरह उसके हृदय में शोक हुआ और उसके जो है प्राण पखेरु उड़ गए। अब भगवान धीरे से फिर लेकर के जैसे ही शिविर में पहुंचते हैं, द्रौपदी मैया एक ही साथ 5 पुत्रों का धड़ देखती हैं जब, तो चिल्ला पड़ती हैं, रोने लगती हैं, बेहोश होने लगती हैं। उसी समय भगवान दौड़ करके द्रौपदी को चतुर्भुज रूप में संभाल लेते हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है, मैं उस दुष्ट को जब तक मृत्यु दंड नहीं दे दूंगा तब तक जलपान नहीं करूंगा। चल पड़े, भगवान को रथ में बिठाए, भगवान रथ में अर्जुन को बिठाए, रथ लेकर के चल पड़े। अश्वत्थामा भयभीत होकर के भागा जा रहा था। अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया।
जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला वहां से भयंकर गर्जना, भयंकर उल्कापात होने लगा। ऐसा लगा मानो आज प्रलय हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इतने में व्यास जी प्रकट हो गए और अश्वत्थामा को बहुत डांटने लगे। कहा, दुष्ट, तुमने ऐसा काम क्यों किया? इसको जल्दी से लौटाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। वो रोने लगा। कहा, महाराज, मैं केवल छोड़ना चाहता हूँ, वापिस करना नहीं आता मुझको। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम में दोनों गुण है, तुम ही कुछ करो। तब अर्जुन स्वयं बाण निकाले हैं और अपने बाणों से उसको पुनः मोड़ लिए, मोड़ करके पुनः तर्कस में वापस कर दिए। फिर भी ऐसा भागने लगा। फिर इतने में दौड़ करके अर्जुन उसको रस्सी में बांधते हैं और रथ में बांध देते हैं और उसको घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुहंति धर्मवित। धर्म कहता है कि मत्तम, आपका कोई शत्रु हो लेकिन असावधान हो, उसकी दृष्टि कहीं अन्यत्र हो, देख नहीं रहा हो और आपका भयंकर शत्रु है, तब उस पर वार न करें। धर्म कहता है कि असावधान है, देख नहीं रहा है, उस पर वार नहीं करें, नहीं तो यह अधर्म हो जाएगा, वो कितना बड़ा भी जघन्य अपराधी हो। और मत्तम प्रमत्तम, आपका शत्रु है लेकिन नशे में है, कुछ खा पी लिया है, तब भी उस पर वार न करें। और उन्मत्तम, कोई पागल है और कुछ अपराध हो गया उसके हाथों से, तो उसे भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम, कोई सोया हुआ हो और आपका शत्रु है, उस पर भी आप वार न करें। ये शास्त्र कहता है। बहुत बड़ा अपराध होगा यदि हमारा शत्रु सो रहा है और उस पर हम प्रहार कर दिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये क्षम्य नहीं है। और बालम, बालक है, स्त्रियम, देवी स्त्री है कोई, जड़म, विवेक शून्य है, प्रपन्नम, आपका शत्रु है लेकिन शरणागत हो गया है कि महाराज हो गई थी भूल, अब क्षमा कर दीजिए, तब भी उसके साथ अधर्म न करें। और विरथम, रथ पे से गिर गया हो, उस पर वार न करें। भीतम, डरा हुआ हो, भयभीत हो गया आपको देख करके, तब भी उसके साथ न करें। न रिपुहंति धर्मवित, भागवत जी कह रहे हैं कि धर्म ऐसा कहता है कि ऐसा कितना भी बड़ा आपका शत्रु हो, उस पर वार नहीं करना चाहिए। तथा हितम पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम। जैसे खींच करके लाए अर्जुन और मैया द्रौपदी के सामने पटक दिए, तो मुंच ताम ऐसा नितराम गुरु। अरे छोड़ दे अर्जुन, अरे ये तो हमारे गुरु हैं, साक्षात गुरु हैं। आत्मनो जायते पुत्र है, जो पिता का जो पुत्र होता है, पिता की आत्मा ही तो पुत्र होता है, इसीलिए आत्मज कहा जाता है। कन्या को आत्मजा कही जाती है, तनया कही जाती है। क्यों? क्योंकि पुत्र में ही, उसी पुत्र में पिता की छवि देखी जाती है। तो कहा तुम्हारे गुरु भले नहीं है,
लेकिन ये गुरु के पुत्र हैं और उनका इतना बड़ा अपमान कर रहे हो। जितने बड़े तुम आज इतने बड़े गांडीवधारी बने हो, इनके पिता की कृपा से हुआ है। जब कौन ऐसी माँ होगी बताइए जिसके 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं और शत्रु सामने खड़ा हो और फिर भी कह रही है छोड़ दे छोड़ दे। ये छत्राणी का हृदय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा कि देवी द्रौपदी सही कह रही है, इसे छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने कहा आप क्या कह रहे हो केशव? तो भगवान कहने लगे कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। कहा देखो ब्राह्मण बंधु जो है उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, उनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। नहीं तो ब्रह्म हत्या का जो दोष है ये किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान श्राद्ध से जाता नहीं है, यह दोष लग जाता है। इसलिए ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। तब तो अर्जुन सूख गए। कहा महाराज मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि जब तक इसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा तब तक मैं जलपान नहीं करूंगा। तो भगवान अगला शब्द बोल दिए ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहरा। कहा ब्राह्मण बंधुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आतताइयों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज फंसा रहे हो कि सुलझा रहे हो? आप तो उलझा रहे हो हमको। आप छोड़ने को कह रहे हो कि मारने को? ये तो ब्राह्मण भी है, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई है कह रहे हो आप छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम करें क्या? आतताई किसे कहते हैं? इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत जी कह रहे हैं अग्निदौ गरदश्चैव शस्त्रपाणे धनापः क्षेत्रदारा हरश्चैव खडेते आततायिनः। अग्निदौ किसी के घर में जो आग लगा दे वह आतताई होता है। गरदश्चैव किसी को विष दे करके जान से मार दे, भोजन में, चाय में, नाश्ते में विष दे करके कोई किसी को समाप्त कर दे, वो आतताई की संज्ञा में आता है। शस्त्र पाणी धनापह, किसी शस्त्र से मार दे, और धनापह कोई किसी का धन चोरी कर ले उसे भी आतताई की संज्ञा दी जाती है। और क्षेत्रदारा हरश्चैव, क्षेत्र माने सीमा का हरण करने वाला। अब यहाँ तो शहर है, यह समस्या यहाँ नहीं होगी, लेकिन गांव में जो सीमा होती है, जो मेड़ होता है, मेड़ सुने होंगे आपको, मेड़बंदी जो की जाती है, उस पे फरसा फावड़ा जरूर चलता है। गांव वाले जो है डेली जो है खेत की गुड़ाई अच्छे से नहीं होगी, लेकिन वो जो मेड़बंदी की गई है उस पर प्रतिवर्ष फरसा चलता है, उसको रोज जरूर छांटेंगे। पता नहीं कितना उसमें पैदा हो जाता है उसी मेड़ में, उसी सीमा में। तो उसका सीमा का हरण नहीं करना चाहिए। और दारा माने पत्नी, किसी की पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए। षडेते आततायिनः, ये 6 प्रकार के दुष्कर्म करने वाले आतताई की संज्ञा में आते हैं। भगवान कह रहे हैं इनको छोड़ना नहीं चाहिए।
शस्त्र पाणी शस्त्र से मार दिया था, तो ये भी आतताई की संज्ञा में आ गया। अब अर्जुन दुखी हो गए कि महाराज अब क्या करें, क्या करना चाहिए। तो अर्जुन भी पक्के चेले थे, भगवान गीता का उपदेश विधिवत सुने थे, इसलिए उसी में से एक सूत्र निकाला। गीता में भगवान ने कहा संभावितस्य चाकृति मरणादिति रिच्यते। कोई सम्मानित व्यक्ति हो और समाज जुटा हुआ हो और वहीं उसका अपमान कर दीजिए तो वो किसी मृत्यु से कम नहीं होगी। मरने पर व्यक्ति को एक क्षण के लिए पीड़ा होगी, लेकिन समाज में अपमानित व्यक्ति प्रतिदिन क्षण क्षण मरता है। इसलिए उसी गीता का उपदेश जो भगवान ने अर्जुन को दिया था कि संभावितस्य चाकृति मरणादिति रिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपकीर्ति कर दीजिए, अपमान कर दीजिए तो मृत्यु के बराबर है। तब अर्जुन ने क्या काम किया, वपनम, उसके सिर का मुंडन कर दिया और उसके मस्तक में मणि लगी हुई थी, जन्म से ही जन्मजात मणि चिपकी हुई थी। सिर का मुंडन करके मणि को बाहर निकाल लिया और जैसे मणि निकाली गई ये एकदम काले रंग का हो गया। और धक्का मार करके अपमान के साथ बाहर निकाल दिया गया। जैसे बाहर गया उसको बड़ा दुख हुआ। देखिए किसी का मुंडन करना भी यह एक मृत्यु कारक ही कष्ट होता है। शास्त्र में कहते हैं वपनम द्रविड़ादानम स्थान निर्यापणम तथा। कोई ब्राह्मण था, ब्राह्मण का यदि आपने मुंडन कर दिया, वपनम द्रविड़ादानम, ब्राह्मण के द्रव्य को दक्षिणा को यदि आप ले लिए, और स्थान निर्यापणम तथा ब्राह्मण किसी स्थान पे रह रहा हो, आप उसे डरा के धमका के वहां से भगा दिए। ऐसे ही बंधु, ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को यदि दंड देना है, मृत्यु दंड देना है, तो वपनम, मुंडन कर दीजिए, आपको मृत्यु दंड वाला, ब्रह्म हत्या वाला दोष लग जाएगा समाज में। केवल मुंडन कर दीजिए ब्राह्मण का। वपनम द्रविड़ादानम, द्रव्य छीन लीजिए, ले लीजिए, और स्थान निर्यापणम तथा, भगवान कह रहे हैं ऐसे ही बंधुर हतः नान्योस्त दैहिक है। ब्राह्मण बंधुओं की यही हत्या है, यही मृत्यु दंड है। नानोस्त दैहिक, अन्यथा दैहिक दंड उनको नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार दंडित करके भगा दिया, लेकिन बहुत नाराज हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ और तुरंत पुनः दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब कहाँ छोड़ा, अब अभिमन्यु की पत्नी अर्जुन की बहू जो थी उत्तरा, जिसके गर्भ में एक शिशु पल रहा था, कहा जाते जाते पांडवों का एक वंश अभी बचा हुआ है, उसे भी निर्मूल करके जाऊंगा। जैसे छोड़ता है, भगवान कुंती इत्यादि सबके सम्मुख खड़े थे, वार्ता कर रहे थे, इतने में दौड़ती हुई उत्तरा आई है। भयंकर आग का गोला जैसे आ रहा हो, उसी प्रकार अस्त्र चला आ रहा था। जैसे पहुंचा, उत्तरा जी ने एक क्षण भी नहीं गवाया, न द्रौपदी से, न कुंती से, न अर्जुन इत्यादि पांडवों से किसी से भी अपनी रक्षा की प्रार्थना नहीं की। सीधे ही भगवान के चरणों में गिर पड़े। सदैव देवो
भगवान के चरणों में गिर पड़े, त्राहि माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि सचमुच बाण पहुंचा, बाण गर्भ में प्रविष्ट हो गया। आते आते जैसे गिरी गर्भ में प्रविष्ट हो गया बाण। भगवान तुरंत अंगूठे का स्वरूप बनाए और गर्भ में प्रवेश कर लिए और गदा लेकर के इतनी तेज घुमाया गर्भ में कि मानो भगवान चक्र चला रहे हैं। और भगवान उसी गर्भ में घूम घूम करके 9 महीने तक उस गर्भ में बालक की रक्षा करते रहे। एक अंश से भगवान गर्भ में प्रविष्ट होकर के बालक का जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक भगवान गर्भ में स्थित रहे। स्थिति क्या है कि ये भगवान को परीक्षित गर्भ में ही प्रभु ने परीक्षित को दर्शन दे दिया और गर्भ में ही प्रभु ने सुखदेव जी को दर्शन दिया। दोनों ही विष्णुरात और ब्रह्मरात, इनको विष्णुरात कहा गया क्योंकि भगवान का दर्शन ये भी गर्भ में किए थे और ब्रह्मरात सुखदेव जी भगवान का गर्भ में दर्शन किए थे। इसलिए जब सुखदेव जी को परीक्षित जी को श्राप लगा तो किसी भी महात्मा संत में यह हिम्मत नहीं हुई कि इनको कथा सुना दो, क्योंकि इनके लेवल का कोई वक्ता होना चाहिए। तो वहां जब कथा सुनने बैठे हैं, जब इनको श्राप लगा परीक्षित जी को, तो स्वयं सुखदेव जी के पिताजी वहां बैठे थे, व्यास जी के पिता बैठे थे शक्ति मुनि, पराशर जी के पिता शक्ति मुनि के पिता वशिष्ठ जी, सारी वंशावली वहां बैठी थी और बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे थे। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि परीक्षित जी को कथा सुनाए। तो भगवान ने जो है रक्षा करने लगे। इतने में भगवान ने कहा द्रौपदी, कुंती इत्यादि से कि बुआ, द्रौपदी से कहा तुमको कुछ चाहिए तो कृष्णा कुछ मांग लो। पांडवों से कहा कि आप सबको कुछ चाहिए तो बताओ, अब मैं चलूंगा अपने घर। भगवान जाने को तैयार हुए तो द्रौपदी मैया, कुंती मैया ने कहा कि प्रभु यदि जा रहे हो तो हमको कुछ देते जाओ। भगवान ने कहा बुआ मांगो जो चाहिए आपको, मैं अवश्य दूंगा। कहा मुझे विपत्ति दे दे। तो भगवान बड़े चक्कर में पड़े, भला बताओ जीवन भर तुमने विपत्ति ही भोगा, जीवन भर तुम कष्ट में ही रही और आज तुम विपत्ति मांग रही हो। विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदः विष्णोः विस्मरणम्। भगवान की जिस दिन हम भजन नहीं करेंगे, जिस दिन भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, उसी दिन समझिए हमारे ऊपर विपत्ति आ गई। यही बात हनुमान जी से कह रहे हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई। जब तक सुमिरन भजन होई, जब तक
इसे कहते हैं जिस दिन हम भगवान को भूल जाएं, जिस क्षण हम भगवान को याद नहीं करें, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। कुंती मैया ने यही कहा कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः और विपदा विस्मरणम विष्णोः संपदे नारायण स्मृति ही। जिस दिन भगवान नारायण की स्मृति हो जाए हमारे दिमाग में, समझिए उस दिन बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। कहा प्रभु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान का भजन, भगवान का चिंतन जिस दिन हो जाएगा, इस समय आप सबसे बड़े धनवान हो, सिलवासा के सबसे बड़े संपत्तिवान हो आप लोग कि भगवान की कथा में बैठे हो। अन्य लोगों से तो बहुत बड़े